तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल HSR स्टडीज में। हम शुरुआत कर चुके थे अपने चैनल में रीजनिंग की सीरीज की। तो रीजनिंग की सीरीज में हम जो है अल्फाबेटिकल जो सीरीज चैप्टर शुरुआत की थी वो हमारा पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। इतने शानदार तरीके से हमने अल्फाबेटिकल सीरीज को 12 से 13 लेक्चर में कंप्लीट किया है। आपका हर एग्जाम का क्वेश्चन हो वो उससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी उसमें होगी नहीं। आज जो हमें नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जो है कोडिंग डिकोडिंग। जो कोडिंग डिकोडिंग है ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोडिंग डिकोडिंग से पहले आपको अल्फाबेटिकल सीरीज इसीलिए कराया गया था क्योंकि अल्फाबेटिकल सीरीज का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, अभी देखिएगा। ठीक है, जब इसके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है, जो अल्फाबेटिकल सीरीज है, ठीक है, वही पूरी कॉन्सेप्ट उसके ही लगेंगे। ठीक है, पैटर्न चेंज हो जाएगा और कॉन्सेप्ट जितने अल्फाबेटिकल सीरीज के ही इसमें लगेंगे। अगर आपने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर नहीं देखा है तो कृपया कर प्लीज अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर देखिए, फिर जो है कोडिंग डिकोडिंग की शुरुआत करेंगे। ठीक है, आप करिएगा। ठीक है, तो आज जो है कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिए कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है। ठीक है, मान लो जैसे मेरा नाम है हिमांशु। ठीक है, हिमांशु को किसी एक निश्चित भाषा में कोड किया गया। ठीक है, मतलब मेरे नाम को कोड किया गया। ठीक है, 8 9 13 1 14 19 H 8। ठीक है, U 21। ठीक है, इस प्रकार कोड किया गया। ठीक है, तो इस कोड को समझने के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले ये चैप्टर करेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि जो कोडिंग डिकोडिंग होती है इसमें होते कितने हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ठीक है, टाइप कितने होते हैं सबसे पहले देखिए इसमें टाइप कितने होते हैं। टाइप कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में जो तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है, उन तीन टाइप्स को कैसे कैसे हम करेंगे उसको समझिए। ठीक है, एक जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है लेटर कोडिंग। ठीक है, लेटर कोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग को हिंदी में भी कोडिंग डिकोडिंग ही कहते हैं। ठीक है, लेटर कोडिंग क्या होती है? तो लेटर कोडिंग ऐसी कोडिंग होती है जिसमें जो है, ठीक है, ऐसी कोडिंग जिसमें, ठीक है, लेटर कोडिंग ऐसी कोडिंग होती है जिसमें लेटर्स को लेटर्स में ही कोड किए रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मानिए, ठीक है, आपका एक दोस्त रवि है। ठीक है, इसको जो कोड कर रखा वो कर रखा, ठीक है, SBWZ में। तो इसी प्रकार से उसने कहा एग्जाम्पल के लिए, उसने कहा रवि को जो है SBWZ में कोड कर रखा है। ठीक है, यानी लेटर को लेटर से ही कोड कर रखा, यानी R को S में कोड कर रखा और A को B में कोड कर रखा, B को W में और I को Z में। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, ये तो है फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, अभी पैटर्न भी समझाऊंगा, पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो रवि को कोड कर रखा SBWZ में कोड कर रखा। अब मेरे को तो पता है कि भैया इसमें फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है, आपको भी पता होगा। लास्ट तक टिके रहिएगा लेक्चर में, इसमें भी 10 से 12 लेक्चर होंगे, काफी शानदार तरीके से अब हम करते हुए चलेंगे। अब जो हम लेक्चर्स की जो है टाइमिंग बढ़ाएंगे। अब जो लेक्चर की टाइमिंग जो है 40 से 45 मिनट होगी। ठीक है, तो ये देखिए रवि को SBWZ। ठीक है, तो इसी प्रकार से अक्षर को अक्षर में कोड किए रहते हैं। ठीक है, इसमें पैटर्न कौन कौन से रखते हैं? फॉरवर्ड पैटर्न लिख सकता है, रिवर्स पैटर्न लग सकता है, ओल्ड, ठीक है, कॉमन पैटर्न लग सकता है, अपोजिट अल्फाबेटिकल सीरीज का पैटर्न लग सकता है। ये सब इसमें पैटर्न लग सकते हैं। इसी प्रकार एक एग्जांपल और देखिए, मान लो जो मोहित को कोड कर रखा है। ठीक है, जो मोहित को कोड कर रखा है वो क्या कर रखा है?
ठीक है, मोहित को जो कोड कर रखा है LQJAS में कोड कर रखा, ठीक है, यानी M को L में कोड कर रखा, O को Q में कोड कर रखा, H को G में कोड कर रखा, I को Q में कोड कर रखा और T को S में। ठीक है, इसमें फॉरवर्ड पैटर्न लगा रहा हूं अभी मैं, इसमें रिवर्स पैटर्न भी लगता है, इसमें अपोजिट अल्फाबेटिकल सीरीज का पैटर्न भी लगता है, इसमें कॉमन पैटर्न भी लगता है, ठीक है, इसमें क्रॉस पैटर्न भी लगते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न के लिए मैंने आपको समझाया कि जो मोहित को कोड कर रखा है LQJS में कोड कर रखा, तो सर इसमें आपने ये तो बता दिया, एक था लेटर कोडिंग। अब जो नेक्स्ट टाइप है, वो कौन सा है? लेटर कोडिंग के अलावा भी इसमें कोडिंग बनती है जो है नंबर कोडिंग। ठीक है, अब देखिए नंबर कोडिंग क्या होती है। ठीक है, तो नंबर कोडिंग ऐसी कोडिंग होती है जिसमें जो है अल्फाबेट्स को किसमें चेंज करे रहेंगे, जो अल्फाबेट्स को है वो चेंज करे रहते हैं नंबर्स में। ठीक है, अल्फाबेट्स को जो चेंज करेंगे वो किसमें करेंगे, नंबर्स में चेंज करते हैं, तो वो जो होती है, ठीक है, नंबर कोडिंग होती है। ठीक है, ये थी नंबर कोडिंग। ठीक है, अल्फाबेट्स की प्लेस में ही कुछ सम, ऐड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इस प्रकार के नंबर कोडिंग में लगता है। ठीक है, तो नंबर कोडिंग समझिए इसमें होता क्या है। नंबर कोडिंग ऐसी कोडिंग होती है जिसमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखी रहती है, यानी कह सकते हैं हम जिसमें अल्फाबेट्स को ही नंबर में कोड किया गया हो। ठीक है, तो समझे अल्फाबेट्स को किस में कोड किया होगा, नंबर्स में कोड किया होगा। मान लो एग्जांपल के लिए ठीक है, जो हेमंत को कोड कर रखा 8, 9, 13, 1, 14, 3। ठीक है, इस लॉजिक को वही समझ पाएगा आगे चल के जिसने अल्फाबेटिकल सीरीज बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है, हेमंत को कोड कर रखा, यानी हेमंत हो गए, हेमंत भी नहीं है, हेमंत को जो कोड कर रखा 8, 9, 13, 1, 14, 20 में कोड कर रखा। ठीक है, ये देखो हेमंत को कोड कर रखा 8, 9, 13, 14, 20, यही है नंबर कोडिंग। अब जब नंबर कोडिंग तो आप समझ गए हैं। ठीक है, अब जो तीसरी कोडिंग होती है वो होती है मिक्स्ड कोडिंग में भी दो प्रकार के टाइप से मिलते हैं। एक है इसमें ओल्ड पैटर्न बनता है और एक है न्यू पैटर्न। ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न। ठीक है, तो इसमें बड़े शानदार तरीके से हम ओल्ड न्यू सबको करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओल्ड पैटर्न, न्यू पैटर्न, और जो है ओल्ड पैटर्न, न्यू पैटर्न होता है किसमें, मिक्स कोडिंग में। और मिक्स कोडिंग तो हम समझ गए हैं। ठीक है, और जो ओल्ड पैटर्न है इसको ही जो है चाइनीज पैटर्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चाइनीज पैटर्न। ठीक है, तो जो चाइनीज पैटर्न होता है इसमें कोई स्पेशल लॉजिक नहीं होता है, इसमें कुछ भी लगा देंगे और आगे चल के आपको मैं ये समझाऊंगा। अभी के लिए ये समझिए लेटर कोडिंग से हम शुरुआत करेंगे। अभी के लिए समझिए केवल लेटर कोडिंग। ठीक है, तो तीन टाइप कौन कौन से होते हैं, एक होता है लेटर कोडिंग, दूसरा होता है नंबर कोडिंग और जो तीसरा होता है मिक्स कोडिंग। ठीक है, मिक्स कोडिंग में दो प्रकार बनते हैं, एक ओल्ड पैटर्न और एक न्यू पैटर्न। जो ओल्ड पैटर्न है इसमें कुछ भी लॉजिक लग जाता है। ठीक है, रैंडमली लॉजिक लगेगा और वो लॉजिक पकड़ना बहुत टफ पड़ता है। ठीक है, ये है ओल्ड पैटर्न। ठीक है, मान लो कि अब जो है हम करेंगे नंबर कोडिंग की शुरुआत। ठीक है, आज हम जो करेंगे वो किसकी शुरुआत करेंगे, लेटर कोडिंग की शुरुआत करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप है वो कौन सा है, लेटर कोडिंग। जो लेटर कोडिंग को समझने से पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, लेटर कोडिंग से करने से पहले आपको एक पार्ट आना बहुत जरूरी है, वो क्या है वो समझिए। लेटर कोडिंग से पहले आपको जो है अल्फाबेट्स की प्लेस की वैल्यू पता होनी चाहिए और दूसरा ही अपोजिट अल्फाबेट्स पता होनी चाहिए। ठीक है, अल्फाबेट्स की पोजीशन हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। A1, B2, C3, D4, E5,
F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, N13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, P20, U21, V22, W23, X24 और Y25 और Z26। और ऐसे ही हमें जो है अपोजिट अल्फाबेट्स भी याद होने चाहिए। ए का होता है अपोजिट जेड, या जेड का अपोजिट होता है ए जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, ठीक है, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल एम और एम एन, ठीक है, एल ओ और एम एन, ठीक है। लेटर कोडिंग में हम ये समझ चुके हैं, ठीक है। तो सर लेटर कोडिंग में आपने एक चीज हमको बताया था, जो लेटर्स को कोड किया होगा, लेटर्स को जो कोड करेंगे हम, लेटर्स कोड जो होगा, ठीक है, लेटर्स को जो है लेटर्स में ही कोड किया जाएगा, ठीक है। लेटर्स को लेटर्स में ही कोड किया जाएगा, ठीक है। लेटर्स को लेटर में ही कोड किया जाएगा, ठीक है। तो यह है लेटर्स कोडिंग, ठीक है। लेटर्स कोडिंग का हम इतना चीज समझ चुके हैं। जब हम लेटर्स कोडिंग हम समझ चुके हैं, तो क्या लेटर्स कोडिंग में इसको पहचानने के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें याद होने चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए। आज मैं सबसे पहले ले जाऊंगा आपको फॉरवर्ड पैटर्न। कौन से पैटर्न? फॉरवर्ड पैटर्न। इसमें 6 से 7 पैटर्न बनते हैं। एक फॉरवर्ड पैटर्न, एक क्रॉस पैटर्न, एक रिवर्स पैटर्न, एक कॉमन पैटर्न, ठीक है, ठीक है, एक अपोजिट, ठीक है, अपोजिट अल्फाबेट पोजिशन प्रदेश, ठीक है। ये 5 से 6 इसमें जो है लेटर कोडिंग को पहचानने के लिए भी पैटर्न बनते हैं। इन पैटर्न को समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इन पैटर्न्स को समझने से पहले आपको छोटी सी चीज मैंने जो अल्फाबेटिकल चीज में बताई थी, वो आपको मैं याद करवाता हूँ, समझा, ठीक है, रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। बी है, बी +7, ठीक है। बी में +7 करेंगे क्या अक्षर आएगा बताना, ठीक है। वाई है, वाई में -1 करेंगे क्या आएगा। जी में +5 करेंगे क्या आएगा, ठीक है। एल में +8 करेंगे क्या आएगा, ये बताना है आपको, ठीक है। इसी प्रकार आपको बताना है कि जो बी में -3 करेंगे क्या आएगा, ठीक है। ए में -3 करेंगे क्या आएगा, और सी में -3 करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा वीडियो रोकिए और इसको खुद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये बड़े ही शानदार तरीके से आप करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से अल्फाबेटिकल सीरीज वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। अब जब देखिए बी, सबसे पहले तो आपको पोजीशन याद होनी चाहिए। मैंने कहा था आपको पोजीशन अब ऐसे याद होनी चाहिए, आपके दिमाग में ऐड हो जानी चाहिए। पोजीशन बी 2 होता है। जब बी 2 होता है, बी में 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 9, और 9वां लेटर क्या होगा आपको पता होना चाहिए, क्या आएगा यहाँ पर 9, ठीक है। वाई, वाई कितना होता है 25, 25 में से -1 करेंगे कितना आएगा 24, ठीक है। इसका ही मैंने -1 है तो यहाँ +26 पूरा कीजिए, प्लस का 25 करिए, 25 25 होता है 50, 26 की साइकिल में तोड़ना था, मैंने बताया था कितना बचेगा 24, ठीक है। तो ये 24वां लेटर होगा, ठीक है। जी कितना होता है 7, और 7 में 5 जोड़ो, यानी 7 में +5 जोड़ो कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, वो जो आएगा वो आएगा 12, ठीक है। एल कितना होता है, एल होता है 12, 12 में 8 जोड़ो कितना होगा, वो होगा 20, ठीक है। अब देखो बी जो है -3 है, ठीक है। 2 में से -3 करो, 2 में से -3 करो कितना आएगा, पहले से 2 से घटाओगे, -1 बचेगा। जब -1 बता तो मैंने क्या कहा था, जब भी माइनस में आए तो उसे 26 में से घटा दो, 26 में से घटाए कितना आया, ये आया y,
ठीक है, जिसको ऐसे याद नहीं है, जिसको ऐसे याद नहीं है, वो इसे प्लस का 23 मान लीजिए। ठीक है, मैंने कहा 26 को ही साइकिल 26 में एड ऑन कर लीजिए। ठीक है, 26 में बना दीजिए पूरा, 3 तो ऊपर है ऑलरेडी, 23 नीचे है। ठीक है, बी 2 है, 23 23 2 कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, ए कितना है, माइनस का 3, इसमें भी 23 जोड़ दीजिए। ठीक है, 1 और 23 कितना होगा, 24। मैं जब तक कहूंगा, ठीक है, मैं कहूंगा ज्यादातर आप प्लस में रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, कंफ्यूजन होना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। सी में से माइनस का 3 कीजिए। ठीक है, इसमें भी 3 करना है। ठीक है, माइनस का 3, 3 में से माइनस का 3 या 0, और 0 क्या होता है, जेड की वैल्यू होती थी, जेड कितना होता है, 26। या इसे 26 का हो या 0 का हो, बात एक ही थी। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए 9वां लेटर क्या होता है, आई होता है, और 24वां लेटर क्या होता है, ये होता है एक्स, और 12वां लेटर क्या होता है, ये होता है एल। ठीक है, और जो 20वां लेटर होता है वो क्या होता है, वो होता है टी। ठीक है, जो 25वां लेटर होता है वो होता है वाई, और जो 24वां लेटर होता है वो होता है एक्स, और जो 26वां लेटर होता है वो होता है जेड। ठीक है, बड़े ही हल्के से पढ़ रहे हैं, बड़े ही स्लो पढ़ रहे हैं। ठीक है, और बड़े ही शानदार तरीके से इस चीज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो था मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज का जो है रिवाइज करवा दिया आपको, क्योंकि यही जो है यहाँ पर काम आएगा, यही यहाँ पर मेन, ठीक है, रोल जो है प्ले करेगा। ठीक है, मेन भूमिका अदा कौन करेगा, यहाँ पर यही चीजें करेंगे, छोटी से छोटी चीज जो मैंने आपको पहले समझाई थी। ठीक है, अब देखो इसमें आज सबसे पहले समझते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, जो हम सबसे पहले आज जो पैटर्न समझेंगे वो कौन सा होगा, वो जो होगा फॉरवर्ड पैटर्न समझेंगे। कौन सा पैटर्न समझेंगे, फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, तो आज जो सबसे पहले हम पैटर्न समझेंगे वो समझेंगे फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, जो आज हम सबसे पहले पैटर्न समझेंगे वो समझेंगे फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, मैं कहता हूं कि जो फर्स्ट के 3 पैटर्न है मैं आज आपको आज ही समझा देता हूं, और उनको बड़े ही शानदार तरीके से आप समझते रहना। ठीक है, सबसे पहला जो पैटर्न है वो है फॉरवर्ड पैटर्न। तो जो हम समझ रहे थे सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न समझे, तो फॉरवर्ड पैटर्न को समझो। फॉरवर्ड पैटर्न होता क्या है, जो फॉरवर्ड पैटर्न होता है वो ऐसा पैटर्न होता है, समझिए फॉरवर्ड पैटर्न क्या पैटर्न होता है। जो फॉरवर्ड पैटर्न होता है वो ऐसा पैटर्न होता है जिसमें हम देखेंगे कि मान लो कि 6 अल्फाबेट, 4 5 6, ठीक है, और ये भी 6 अल्फाबेट हैं, 3 4 5 6। हम फॉरवर्ड पैटर्न किसके अंदर पढ़े, लेटर कोडिंग का। लेटर कोडिंग में जब फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ रहे हैं तो हमने कहा था जब लेटर कोडिंग होती है तो लेटर्स को लेटर्स में ही कोड किया जाता है, तो लेटर कोडिंग। तो फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है, जो पहले लेटर को है पहले लेटर से कोड किया जाएगा, दूसरे लेटर को दूसरे लेटर से कोड किया जाएगा, तीसरे लेटर को तीसरे लेटर से, और चौथे लेटर को चौथे लेटर से, और 5वें लेटर को 5वें लेटर से, और छठे लेटर को छठे लेटर से। ये होता है फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न ऐसा पैटर्न है जिसमें पहले लेटर को पहले लेटर से, दूसरे लेटर को दूसरे लेटर से, तीसरे लेटर को तीसरे लेटर से, चौथे लेटर को चौथे लेटर से, और 5वें को 5वें से, और छठे लेटर को छठे लेटर से जो है कोड किया जाता है। ये है हमारा फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, और समझिए फॉरवर्ड पैटर्न को, ये थे 6 अल्फाबेट। ठीक है, ऐसे ही मान ले 5 अल्फाबेट ने हमें दे दी। ठीक है, ठीक है, तो फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है, जिसमें पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से, और पांचवे को पांचवे से। अगर हमें 6 दे, 7 दे, 8, कितने ही लेटर्स का कोड दे दे, उसमें फॉरवर्ड पैटर्न में पहले को पहले से ही कोड, सेकंड को सेकंड से ही कोड किया जाएगा, और थर्ड को थर्ड से ही कोड किया जाएगा।
ये है फॉरवर्ड पैटर्न। एग्जाम्पल के लिए समझिए, मान लो आपका दोस्त है राहुल, ठीक है, जो राहुल को कोड किया गया, ठीक है, क्यू जेड, ठीक है, जी टी और के में कोड किया गया। अब आप इसमें देखोगे सबसे पहले जो है लॉजिक पहचानोगे। अब लॉजिक कैसे पहचानने हैं, लॉजिक कैसे पहचानने, ये जब पैटर्न समझा दूंगा फिर मैं आपको समझाऊंगा कौन कौन से लॉजिक कैसे पहचाने जाते हैं। ठीक है, मान लिए कि आर को क्यू में कोड कर रखा है, ए को जेड में और एच को जी में, यू को टी में, एल को के में। ठीक है, अब इसमें पैटर्न क्या लग रहा है, आर होता है 18 और क्यू होता है 17। आर 18, A1, H8, U21 और L12। ठीक है, क्यू 17, Z26, G7, ठीक है, T20 और के जो होता है 11 होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले पैटर्न समझिए। ठीक है, आर होता है कितना 18, क्यू होता है 17, कितना लग रहा है तुम्हें, माइनस का, एक हुआ नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए एक होता है जेड और जेड में से माइनस का एक करिए, वो हो जाएगा 26। अब भी इससे पहले मैं आपको ये समझाया था, इसमें भी माइनस का एक, 8 माइनस का एक 7। ठीक है, 21 माइनस का एक जो होता है 20 और 12 माइनस का एक जो होता है वो होता है के होता है 11। ठीक है, इस प्रकार का जो पैटर्न है इसमें बनता है और इसको काफी शानदार तरीके से हमें करना होता है। ठीक है, यह है फॉरवर्ड पैटर्न। फर्स्ट के जो 3 पैटर्न है मैं आपको समझा रहा हूं और उन्हें समझिए, फिर आप आसानी से इसे कर सकते हैं। ठीक है, ये था फॉरवर्ड पैटर्न। अब जो सेकंड है वो है रिवर्स पैटर्न, जिसे विपरीत भी कहते हैं, विपरीत पैटर्न। ठीक है, तिरछा क्रम, क्या कहेंगे, तिरछा क्रम। ठीक है, जो थर्ड है वो थर्ड कौन सा है, जो थर्ड पैटर्न है वो है फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, जो सेकंड पैटर्न है वो क्या है, वो है फॉरवर्ड पैटर्न। अरे फॉरवर्ड पैटर्न नहीं, ठीक है, रिवर्स पैटर्न। कौन सा पैटर्न है जो है नेक्स्ट, कौन सा है, रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न। ठीक है, यानी इसे ही विपरीत क्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विपरीत क्रम। ठीक है, तो रिवर्स पैटर्न तो आप समझ चुके हैं क्या होगा, विपरीत फॉरवर्ड पैटर्न आप समझ चुके हैं क्या होगा। अब समझिए रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न में ऐसा होता है, मान लीजिए ये 6 जो है अल्फाबेट से हैं, ठीक है, 6 अल्फाबेट से हैं, इन्हें कोड किया गया एक निश्चित भाषा में। ठीक है, ठीक है, इनको कोड कैसे किया गया है, रिवर्स। अब समझिए ये 6 अल्फाबेट से इन्हें कोड किया गया है। ठीक है, अब समझिए रिवर्स पैटर्न होता क्या है। रिवर्स पैटर्न ऐसा पैटर्न होता है जिसमें फर्स्ट को जो है फर्स्ट लास्ट में कोड किया गया है, और जो सेकंड को है सेकंड लास्ट में, थर्ड को जो है थर्ड लास्ट में, और जो लास्ट है उसे फर्स्ट में कोड किया गया, और जो सेकंड लास्ट है उसे सेकंड में, फर्स्ट के सेकंड में कोड किया गया, और जो थर्ड लास्ट है उसे थर्ड में कोड किया गया फर्स्ट से। समझे, मैं कहना चाह रहा हूं इसमें कि जो है इसमें पहले को जो है फर्स्ट को जो है फर्स्ट लास्ट में कोड किया जाता है, और जो सेकंड को है सेकंड लास्ट में कोड किया जाता है, और जो थर्ड को है वो थर्ड लास्ट में कोड किया जाता है। ठीक है, और जो सेकंड लास्ट है उसे किस में कोड किया जाता है, जो सेकंड लास्ट फर्स्ट लास्ट है उसे किया जाता है फर्स्ट में कोड किया जाता है। ठीक है, और जो सेकंड लास्ट है उसे सेकंड में कोड किया जाता है, और जो थर्ड लास्ट है उसे थर्ड में कोड किया जाता है। ठीक है, समझे, इस प्रकार से रिवर्स पैटर्न होता है। फर्स्ट को इसमें देखा जाता है सबसे पहले कितने अल्फाबेट में, मान लो कि 6 अल्फाबेट का जोड़ा है तो वो 3 के क्रम में जो है क्रॉस होंगे, 3 के क्रम में क्रॉस होंगे। ये है रिवर्स पैटर्न, ये है रिवर्स पैटर्न, ये है रिवर्स पैटर्न का एक थोड़ा सा छोटा सा नमूना। ठीक है, ये रिवर्स पैटर्न, और यही हम क्रॉस पैटर्न में भी पढ़ते हैं। ये है रिवर्स पैटर्न, चाहिए तो आप इसे क्रॉस पैटर्न में पढ़ना।
ठीक है, ये था रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न का एक एग्जांपल हम थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या था। ठीक है, रिवर्स पैटर्न में क्या होता है, मान लीजिए और समझिए 1 2 3 4 5, ठीक है 6, 1 2 3 4 5, ये 6 लेटर्स का एक सेट है और उसको 6 लेटर्स में कोड किया गया। ठीक है, इसमें जो कोड किया जाता है, इसमें फर्स्ट को फर्स्ट लास्ट से मैंने बता दिया था। ठीक है, इसमें जो है 5 ही रखिए। ठीक है, इसे फर्स्ट को फर्स्ट लास्ट में कोड किया जाता है, और जो सेकंड को है सेकंड लास्ट में कोड किया जाता है, और थर्ड को जो है थर्ड लास्ट से कोड किया जाता है, और जो फोर्थ है उसे जो है सेकंड से कोड किया जाता है, और जो फर्स्ट है उसे जो है इससे कोड किया जाता है, उससे किया जाता है इससे कोड। ठीक है, तो आप समझे कि जो सेकंड पैटर्न है वो कौन सा पैटर्न है। ठीक है, अब हम सेकंड पैटर्न में हम समझ चुके हैं, ये था 5 का क्रॉसिंग में। ठीक है, अब हम समझते हैं क्रॉस पैटर्न। ठीक है, यानी इसके एग्जांपल समझिए। मान लो जो भट्ट को कोड किया गया है C I, ठीक है, B U और U। अब इसको समझिए, जो भट्ट को कोड किया गया है U B I C में कोड किया गया, इसे समझिए कैसे कोड किया गया है। यह है रिवर्स पैटर्न का। ठीक है, रिवर्स पैटर्न जो B को कोड किया गया वो C में कोड किया गया, यानी +1 का लॉजिक लगा। ठीक है, लॉजिक कैसा लगा, +1 का। ठीक है, जो H को कोड किया गया वो किस में किया गया, I में कोड किया, यानी लॉजिक लगा 8 + 1 9। A को जो कोड किया गया वो +1 में कोड किया, और T को जो कोड किया गया है वो किस में कोड किया गया है, ठीक है, +1 U में कोड किया गया है। ठीक है, और जो सेकंड लास्ट को सेकंड लास्ट से ही कोड किया गया है। ठीक है, ये समझे कि ये लॉजिक कैसे लगा। ये लॉजिक समझिए, आप कोई चिंता मत करिए, लॉजिक्स में आपको समझाऊंगा। अभी के लिए समझिए फॉरवर्ड पैटर्न और रिवर्स पैटर्न क्या होते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स आप समझ चुके हैं, अब बारी आएगी हमारी क्रॉस की। तो क्रॉस को आप समझने की बारी है, तो क्रॉस को बड़े ही अच्छे तरीके से समझिए। जो इसमें सबसे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे वो क्रॉस पैटर्न से ही बनते हैं। जो सबसे अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन बनेंगे वो क्रॉस पैटर्न से बनेंगे। तो क्रॉस पैटर्न को आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्रॉस पैटर्न को समझिए। अब क्रॉस पैटर्न क्या होता है, ये हमारा होगा थर्ड पैटर्न। ठीक है, अभी 3 पैटर्न और बचे, उनको 3 पैटर्न्स को जो है वो लास्ट में करेंगे। ठीक है, जो 3 पैटर्न्स हैं उन्हें कब करेंगे, उन्हें जब ये 3 पैटर्न जो है कंप्लीट हो जाएंगे, उन 3 पैटर्न्स को जो है तब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अभी की बात है केवल थर्ड पैटर्न को समझने की, इसके बाद हमें पूरे 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 समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो थर्ड पैटर्न होता है, थर्ड पैटर्न को समझिए। ठीक है, अब है हमारे थर्ड पैटर्न की बारी। थर्ड पैटर्न क्या होता है, ये होता है क्रॉस पैटर्न। ठीक है, यानी क्रॉस पैटर्न, किसी को क्रॉस करते हैं ना, तो ये होता है क्रॉस पैटर्न। ठीक है, तो क्रॉस पैटर्न को आप समझिए, ये होता है तिरछा क्रम। क्या होगा, तिरछा क्रम। अब देखो, तिरछे क्रम को हमें समझने की जरूरत है, तो तिरछा क्रम हम समझते हैं। मान लीजिए तिरछे क्रम में हमें 4 का भी देखना पड़ेगा, 5 का भी देखना पड़ेगा, 6 का भी देखना पड़ेगा। इसमें हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं 4 का। ठीक है, 4 का 4 लेटर्स का कोड आए तो उसको कैसे कैसे कोड किया जा सकता है। ठीक है, जब 4 लेटर्स का कोड आए, जो फर्स्ट को है वो सेकंड से कोड किया जाता है, और जो सेकंड को है वो फर्स्ट से कोड किया जा सकता है। ठीक है, और जो थर्ड को है वो लास्ट से कोड किया जा सकता है, और जो फोर्थ को है वो सेकंड लास्ट से कोड किया जाता है। इस प्रकार का एक पैटर्न बन सकता है इसमें ऐसा। ठीक है, एक पैटर्न इसमें ही और बन सकता है फोर्थ वाले में, उसे भी समझिए।
ठीक है, जो फोर्थ लेटर का कोड है फर्स्ट को सेकंड लास्ट से कोड किया जाएगा और फर्स्ट को ही सेकंड लास्ट, क्योंकि क्रॉस तो हो रहा है। ठीक है, और जो सेकंड को है इससे कोड किया जाता है और सेकंड को जो है इससे लास्ट को ऐसे कोड किया जाता है। इसी में एक पैटर्न और बन सकता है। समझिए कितने पैटर्न आप लागू कर सकते हो इसमें। ठीक है, इसमें फर्स्ट को फर्स्ट लास्ट से और जो है फर्स्ट लास्ट को जो है फर्स्ट से कोड किया गया और जो सेकंड को है सेकंड से और थर्ड को है थर्ड से कोड किया है। इस प्रकार का पैटर्न भी इसमें बन सकता है। समझ गए आप कौन कौन से पैटर्न इसमें बनते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्रॉस पैटर्न का जब फोर्थ लेटर वाली सीरीज आ जाए। जब फोर्थ लेटर वाली सीरीज आ जाए, सर जब तीन वाली आ जाए तो क्या करेंगे? मैंने कहा तीन वाली भी समझाता हूं आपको। ठीक है, जब तीन लेटर्स की सीरीज आ जाए, ठीक है, तीन लेटर्स की सीरीज आ जाए तो उसको कैसे करेंगे? जो तीन लेटर्स की सीरीज आती है उसको कैसे करेंगे? तीन लेटर की सीरीज में समझिए, मान लो थ्री लेटर्स, ये कितने हैं? ये हैं थ्री लेटर्स। ठीक है, थ्री लेटर्स को कैसे कोड किया जा सकता है? थ्री लेटर्स को एक तो ऐसे कोड किया जा सकता है, फर्स्ट सेकंड को क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, एक ऐसे क्रॉस किया जा सकता है, समझिए। और थ्री वाले को ही एक तरीके से और कोड किया जा सकता है। ठीक है, लास्ट के दो को तो क्रॉस में रख लिया और फर्स्ट को फॉरवर्ड में रख लिया। ठीक है, समझे। और जो है इसी को एक तरीके से और कोड किया जा सकता है। इन कोडों को आप याद रखना, आप बड़े ही शानदार तरीके से करते हुए चल दीजिए। ठीक है, इसमें फर्स्ट लास्ट को फर्स्ट से और ठीक है, और जो फर्स्ट लास्ट है उसे फर्स्ट लेटर से कोड किया जा रहा है और बीच से फॉरवर्ड पैटर्न लगा दिया जा रहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें। ठीक है, ठीक है, तो ये था क्रॉस पैटर्न का तीन लेटर वाला जो बन गया। ठीक है, अब जब चार लेटर वाला बनेगा तो उसको कैसे करेंगे? ठीक है, जब चार लेटर वाला तो मैं समझा चुका, अब जब पांच वाला बनेगा तो उसे कैसे करेंगे? पांच वाले को समझिए, तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच। ठीक है, यकीन मानिए जब मैंने पहली बार ये चैप्टर पढ़ा था तो मेरे को समझ में नहीं आया, फिर मैंने थोड़ा नहीं प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस हर समस्या का हल है। ठीक है, तो इसको समझिए, इसमें कैसे कैसे जब पांच लेटर का कोड आ जाए तो इसमें कौन कौन से रखें? मान लो जो फर्स्ट के दो हैं उनको क्रॉस कर दिया गया और लास्ट के दो हैं उनको क्रॉस कर दिया गया। ठीक है, समझिए। और जो बीच वाले को एडिटिव रख दिया गया, फॉरवर्ड पैटर्न लगा दिया। ये था जब आ जाए ऐसा। ठीक है, जब पांच का और भी तो बन सकता है। ठीक है, पांच का और कैसे बन सकता है? ठीक है, पांच लेटर्स का जो कोड है एक और बन सकता है, उसे समझिए। ठीक है, इन तीनों को क्रॉस में रख लिया और सेकंड को सेम रख दिया, इन दोनों को क्रॉस रख दिया। ठीक है, समझ में आया? ये पैटर्न भी बन सकता है, आपको दिमाग में बैठाना है। और तीन में कौन सा, पांच में कौन सा पैटर्न बन सकता है समझिए। पांच में कौन कौन से पैटर्न बन सकते हैं, मैं बड़े ही शानदार तरीके से उनको समझाते हुए चल रहा हूं। ठीक है, पांच में जो पैटर्न बन सकते हैं ये बन सकता है, मान लो हमने वाला कर लिया, मान लो ये चार, ठीक है, इन दो को क्रॉस कर दिया और इन दो को क्रॉस कर दिया और इसको जो है एडजेक्टिव रख दिया गया। ये पैटर्न बन सकता है, फर्स्ट को सेकंड लास्ट में और जो सेकंड लास्ट है उसे फर्स्ट में और जो सेकंड है उसे थर्ड लास्ट में और जो थर्ड है उसे सेकंड में कोड किया गया। इस प्रकार से पैटर्न बन सकता है। और समझिए पांच में कौन कौन से पैटर्न बन सकते हैं। ठीक है, ये पांच लेटर्स की कोड है, इसको और कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए यही चीज आगे वाली सेम लिख दी जाए। ठीक है, ठीक है, आगे वाली सेम लिख दी जाए और इन्हें क्रॉस कर दिया जाए। ठीक है, ये तरीका लग सकता है। इन चारों तरीकों को अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, जब चार तरीके आप कॉपी में लिखेंगे तो इसी में और पैटर्न बन सकते हैं। ठीक है, पांच वाले में, पांच वाली सीरीज में कई पैटर्न बनते हैं, इसीलिए कह रहा हूं जो क्रॉस पैटर्न है ये थोड़ा सबसे टफ पैटर्न इसमें रहेगा। ठीक है, जब लास्ट में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कौन सा पैटर्न लगाना है और उसके बाद कौन सा पैटर्न लगेगा। मान लीजिए पांच की हम चल रहे हैं, पांच में और चेक करना है। ठीक है, तो अब इसको समझिए पांच में और कैसे हो सकता है।
मान लीजिए फर्स्ट को फर्स्ट लास्ट से और सेकंड को सेकंड लास्ट से, इसको इससे और इसको इससे और इसको इससे, समझे। फर्स्ट को फर्स्ट लास्ट से, सेकंड को सेकंड लास्ट से, और जो थर्ड को एजिटेटिव दिया गया इसको ऐसे क्रॉस कर दिया गया। ठीक है, ये है 5 की बात। ठीक है, 6 और कैसे किया जा सकता है? 5 को और समझिए कैसे किया जा सकता है। ठीक है, 5 का एक पैटर्न और समझिए। मान लीजिए ये दो एडजेक्टिव शब्द दिए गए, लास्ट के दो जो है एडजेक्टिव शब्द दिए गए, इन्हें ऐसे क्रॉस कर दिया गया और इन्हें ऐसे क्रॉस, इन्हें ऐसे क्रॉस। ठीक है, जो सेकंड लास्ट है, सेकंड है उसको सेकंड लास्ट में, और जो सेकंड लास्ट है उसे सेकंड में, और जो थर्ड है और तीन में फॉरवर्ड पैटर्न लगा दी। ठीक है, ये 5 में इतने मेरे जितने मैंने अभी तक सीखे हैं और आप भी इनको सीख लोगे, 5 में ये पैटर्न बन सकते हैं। अब बारी आएगी हमारी 6 की। 6 में कौन कौन से पैटर्न बन सकते हैं? यानी क्रॉस वहां पर होना चाहिए। 6 लेटर्स की जब कोडिंग आ जाए तो उसमें कौन कौन से कोड बन सकते हैं, बड़े ही शानदार तरीके से आप करते हुए चलोगे। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले क्या बन सकती है? 2 2 के क्रॉस बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? 2 2 के क्रॉस। ठीक है, दूसरा क्या बन सकता है? 3 का क्रॉस बन सकता है। ठीक है, दूसरा क्या बन सकता है? 3 का क्रॉस बन सकता है। ये देखिए। ठीक है, तीसरा ऐसे पैटर्न बन सकता है। और कौन सा पैटर्न बन सकता है इसमें समझिए। ठीक है, आप जितने अच्छे से इनको रिवाइज करेंगे आप उतने शानदार तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे। और कौन सा पैटर्न बन सकता है? 2 2 का क्रॉस देख लिया, 3 3 का क्रॉस देख लिया, अब 4 का क्रॉस देख लीजिए। 4 का क्रॉस भी बन सकता है। ठीक है, इस प्रकार का क्रॉस भी बन सकता है और ऐसा क्रॉस इसमें बन सकता है। और कौन सा क्रॉस बन सकता है? और समझिए क्रॉस। ठीक है, मान लीजिए 4 4, इनमें ऐसे क्रॉस भी बन सकता है। ये ऐसी रखें। क्रॉस तो कई तरीके से बन सकते हैं, जो मोस्टली आते हैं इस प्रकार के क्रॉस आते हैं। 6 में और कौन सा क्रॉस बन सकता है समझिए। 6 में एक क्रॉस और बन सकता है, समझिए कौन सा हो सकता है। मान लीजिए ये और ये और ये और ये, इस प्रकार के क्रॉस भी 6 में बन सकते हैं। पहले 4 में तो क्रॉस लगा दिया, सेकंड 2 में लास्ट के फॉरवर्ड लगा दिया। इन चीजों को समझते हुए चलना है। जब 2 लगातार भी लग जाते, फॉरवर्ड और रिवर्स के साथ लगते हैं, समझा रहा हूं। ठीक है, तो ये लॉजिक लग सकता है। 6 में और कौन सा लॉजिक लग सकता है समझिए। 6 में हमने जितने लॉजिक अभी तक हो सकते हैं वो समझ लिया, एक लॉजिक और रह गया, उस लॉजिक को आप समझ लीजिए। ठीक है, इन पैटर्न्स को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, बड़ी शानदार तरीके से करेंगे। 3 4 5 6। ठीक है, 4 5 6। ठीक है, इनको कैसे करेंगे इसमें समझिए। मान लीजिए कि जो 3 है इनको ऐसे चेंज किया जा रहा, फर्स्ट को थर्ड लास्ट में, लास्ट को लास्ट में, इसको ऐसे, इसको ऐसे। यानी इसमें क्या किया? फर्स्ट को फर्स्ट लास्ट में, सेकंड को सेकंड लास्ट में, थर्ड को थर्ड लास्ट में, और जो फोर्थ को है थर्ड में, और फिफ्थ लास्ट, फिफ्थ जो है उसे सेकंड में, और जो लास्ट है उसे फर्स्ट में कोट किया जा रहा है। और इसमें ही एक पैटर्न और बन सकता है फॉरवर्ड में ही। 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मान लीजिए ये इसको पहले में, इसको दूसरे में, इसको तीसरे में, चौथे को पांचवें में, और पांचवें को छठे में, और जो लास्ट वाले को है पहले में कोट किया जा रहा है। यानी फर्स्ट को कोट किया जा रहा है सेकंड में, सेकंड को थर्ड में, थर्ड को फोर्थ में, फोर्थ को फिफ्थ में, और फिफ्थ को सिक्स्थ में, और जो लास्ट वाला है उसे फर्स्ट में कोट किया जा रहा है। ऐसे ही यही सेम चीज पीछे से भी हो सकती है, समझिए। 1 2 3 4
5 और 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो लास्ट है उसे सेकंड लास्ट में, और जो लास्ट सेकंड है उसे थर्ड लास्ट में, इस प्रकार ये चेंज करते हुए चलेंगे, और जो फर्स्ट है उसे लास्ट में से। इन पैटर्न्स को आपने समझते हुए चलना है, बड़े ही शानदार तरीके से 6 वाले का पैटर्न आप समझ जाएंगे। इन सभी को आप दिमाग में बैठा लीजिए, मैं कह रहा हूँ कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। रीजनिंग का गर्दा उड़ा दो, गर्दा। ठीक है, रीजनिंग का एक क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, इन पैटर्न्स को आप समझ लीजिए। तो मैं कह रहा हूँ रीजनिंग एक बार पढ़ लीजिए, तसल्ली से पढ़ लीजिए, और रीजनिंग का डर आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रीजनिंग का डर आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब होगा रीजनिंग का डर खत्म, क्योंकि पढ़ाने आ गए हैं रीजनिंग गुरु। ये नहीं चलेगा, रीजनिंग को बिल्कुल फाउंडेशन से पढ़ा रहा हूं, कोई रीजनिंग गुरु नहीं हूं, आप ही की तरह स्टूडेंट हो। ठीक है, ठीक है, मैंने इसके पीछे दे रखा है। ठीक है, तब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और आप भी पढ़ा सकते हैं, आप भी इसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये था 6 लेटर्स की जब कोडिंग होनी है तो उसे कैसे कोड किया जाएगा। अब जब एक चीज और थोड़ी सी समझ लीजिए, जब 7th लेटर की कोडिंग है तो उसको कैसे करेंगे। 7th लेटर की कोडिंग को आपको समझ लेना है, इसके बाद कोई कोडिंग आप समझिएगा नहीं, और हर क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। फिर 7th वाली आप समझ लिए, तो 7th वाली समझिए। सबसे पहले मान लीजिए एक, ठीक है, 7th लेटर की कोडिंग कैसे होगी, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसे समझिए। ठीक है, तो 7th पैटर्न जो है मैं कह रहा हूं क्रॉसिंग में करना है। कैसे, फर्स्ट को फर्स्ट लास्ट, सेकंड को सेकंड लास्ट, थर्ड को थर्ड लास्ट, और जो फोर्थ को है फोर्थ से ही, और जो फर्स्ट लास्ट है उसे फर्स्ट से, सेकंड लास्ट है उसे सेकंड से, और जो थर्ड लास्ट है उसे थर्ड से कोड कर देना। अब मैं वादा करता हूं रीजनिंग के आप गुरु बन जाएंगे। बड़े ही शानदार तरीके से हम रीजनिंग पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहला चैप्टर का आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये रही बात नेक्स्ट चैप्टर की, इसे भी आप कोडिंग को बड़े ही शानदार तरीके से समझिए। मैं कहता हूँ रीजनिंग एक बार पढ़िए और बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ते हुए चली जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, रीजनिंग में 50 में से 50 आ जाती है। ठीक है, तो ये थी रीजनिंग की बात। क्योंकि कभी भी याद रखना, जो ठीक है रैंक बूस्टर होती है वो होती है जीएस, लेकिन रैंक लाने से पहले आप पास कैसे होगे वो होती है रीजनिंग और मैथ्स। ठीक है, जल्द ही मैं अपने चैनल में मैथ्स की भी शुरुआत करूंगा। ठीक है, तो अभी तो मैथ्स की नहीं, जल्द ही करूंगा। ठीक है, वो चलो हो जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। इन पैटर्न्स को बड़े ही शानदार तरीके से आप समझिए, और कल हम इससे आगे इनके क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। बस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।